हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है और जजमेंट में जो फैसला सुनाया है कि कोई भी हिंदू परिवार में संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदता है तो उसमें किसका अधिकार होगा या वो कौन सी संपत्ति होगी। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो उसे देख करके समझ सकते हैं। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति के द्वारा अभी चलन में है, अक्सर प्रॉपर्टी पति अपने पत्नी के नाम पर अपने खुद की अर्जित आय से खरीद लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये संपत्ति पत्नी की ही होगी। पत्नी की संपत्ति तभी मानी जाएगी जब ये पत्नी की खुद की अर्जित, खुद की कमाई से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी हो तो, अदरवाइज ये संपत्ति पति का ही माना जाएगा। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपको ये अपडेट मिले, क्योंकि ये पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें याची ने कहा कि संपत्ति उसके पिता के द्वारा खरीदी गई थी, इसलिए वह मां के साथ उस संपत्ति का हिस्सेदार है। और याची की मां का कहना है कि यह संपत्ति उसके पति ने उसे उपहार के रूप में दिया था, इसलिए इस पर उसका अधिकार है। अब ये है मार्केबल पॉइंट। पति ने उपहार के रूप में वो संपत्ति दिया था, तो इसका मतलब ये होता है कि स्त्री धन का हवाला दिया। स्त्री धन से रिलेटेड कई वीडियो मैंने डाल रखा है, आप चाहें तो उसे देख के समझ सकते हैं। शादी के बाद और शादी के पहले जो महिला को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है उसे स्त्री धन माना जाता है। उसके लिए कानून बना हुआ है कि वो संपत्ति स्त्री की संपत्ति मानी जाएगी, उसमें किसी की भी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग उस महिला ने बताया कि ये मेरे पति द्वारा उपहार में मुझे मिला था, इसीलिए मेरे पुत्र का इसमें कोई अधिकार नहीं होगा, कोई हिस्सेदारी इसमें नहीं मिलेगी। तो इस पर याची सौरभ गुप्ता, मतलब उस महिला के पुत्र ने याचिका लगाई ट्रायल कोर्ट में कि ये संपत्ति किसी को उसकी मां नहीं बेच सकती। तो ट्रायल कोर्ट ने उसे अस्वीकार किया। तो इसके जो ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार किया, इसको चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता ने यानी कि सौरभ गुप्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा
कि पति के द्वारा खरीदा हुआ संपत्ति पारिवारिक संपत्ति होगी और इसमें परिवार की हिस्सेदारी होगी। अगर पत्नी के आय से खुद से जो खुद की कमाई हुई पैसे हैं उससे अगर संपत्ति खरीदा गया हो तब तो उस पर उसका ही अधिकार होगा। अगर पति ने खरीदा हो तो उस पे अधिकार परिवार का होगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू परिवार के चलन है कि पति अपनी संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदते हैं और यह आदेश उच्च न्यायालय ने याची के फेवर में दिया। न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण सिंह देसवाल जी ने कहा, याची के मृत पिता की खरीदी गई जमीन में याची का भी अधिकार होगा। संपत्ति में हिस्सा देने की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान उन्होंने ये बात कहा और साथ में कोर्ट ने यह कहा कि जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि यह संपत्ति पत्नी के आय से खरीदा गया है तब तक वह पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया। तो इस प्रकार उस संपत्ति में उस लड़के का भी अधिकार होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता के द्वारा जो याचिका करा गया था उसमें यह बताया गया था कि ये संपत्ति उसके मृत पिता ने खरीदा था और इसमें उसकी भी हिस्सेदारी है। तो वो थर्ड पर्सन को किसी को न दे, इस पर उसने रोक लगाया और अपने हिस्सेदारी का दावेदारी किया और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके फेवर में ऑर्डर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये गिफ्ट के तौर पर उसे मिला है और न ये प्रूफ कर पाया कि वो संपत्ति वो खुद की अर्जित आय से खरीदी। तो इस प्रकार अगर पति के द्वारा कोई भी संपत्ति अर्जित किया गया हो, भले वो पत्नी के नाम पर ही ले लिया गया हो, तो वो संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी, न कि उसकी पत्नी की। और परिवार से आशय ये है पति पत्नी और बच्चे से, अदर पर्सन से ये कोई ताल्लुकात नहीं रखता। न तो ऐसा आप समझ लो कि पति की संपत्ति खरीदी हुई है, उसके पति के भाई को या अदर पर्सन को भी इसमें हिस्सेदारी मिलेगी, ये नहीं है। क्योंकि पति के मृत्यु के बाद पत्नी और उसके बच्चे उसके हिस्सेदारी में जाएगा। अगर पति जीवित है तो वो उसकी संपत्ति किसी को भी दे सकता है, वो उसका अधिकार है। क्योंकि जो खुद प्रॉपर्टी को अर्जित किया है उसका अधिकार है, उसे बेच सकता है या किसी को दे सकता है थर्ड पर्सन को। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति का मालिक जो उसका वारिस होगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा और उसकी पत्नी को। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो मैंने आपको बताया और कोशिश किया कि आपको पूरी तरह से समझा दे। तो इस तरह के टॉपिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ओके, थैंक यू।